Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulullah khatmun nabiyyin wa rahmatullahi alamin. The time we live in is the winter of the world. पॉइंट ये है कि विंटर से मुराद ये है द ग्लूम, द डेस्परेशन, द फ्रस्ट्रेशन, द डिफिकल्ट टाइम्स, द मिजरी, द सफरिंग्स। क्योंकि सर्दियां जो वेस्ट में सर्दियां हैं वो एक डेथ की अलामत है कि बाहर दिस ऑल स्नो, द ब्लिजर्ड्स आर ब्लोइंग, जानवर भी अपने अपने डेंस में, परिंदे भी अपने नेस्ट में। यू डोंट सी आई मीन ह्यूमन एक्टिविटी अराउंड, देयर इज ऑल स्नो। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके होते हैं, देयर इज नो फ्लावर, देयर इज नो फ्रूट, यानी देयर इज नो लाइफ एट ऑल। तो हम उसे कहते हैं द टाइम वी लिव इन इज द विंटर ऑफ द वर्ल्ड। एग्जामिनर को यूं लगा कि जो मौजूदा दौर है ये उसी तरह ग्लूम और डिस्पेयर का दौर है। उसके ज़हन में क्या है, देखें यूक्रेन में जंग लगी हुई है, इंसानियत मर रही है। हमास इसराइल की जंग में फ़लस्तीनियंस किस तरह उनको तबाह किया गया है। फिर आप देख रहे हैं पेंडेमिक आया, कोरोना पेंडेमिक, सारी दुनिया में उसने नहीं देखा, ना अमीर देखा ना गरीब देखा, और इंसान इतना बेबस था कि उसका कोई इलाज भी मुयसर नहीं था। तो ये एक चीज पैदा हुई दुनिया में, एक एहसास हुआ कि वी आर रियली पासिंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। लेकिन देखना ये है कि हम ऐसे को, वी आर नॉट obliged टू एग्री विद दैट। अगर आप समझते हैं कि दिस विंटर हैज नॉट बीन सेट इन फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस हैज बीन देयर इन द हिस्ट्री एज वेल, देन यू विल हैव टू गिव द रीजन। So you will say, we, I partially agree with the statement. No doubt the time we live in is the winter. There are difficult times we are passing through, and we have been suffering a lot at the level of the humanity. But the man has suffered more and many, many times more in the past. आप देखें, atomic bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki. This has been never dropped again. And it is there is every possibility it will not be dropped because the world has become nuclear now many many times more. उसको तो यूएसए के पास था ना बॉम्ब, तो इसलिए ड्रॉप हो गया। नाउ मोस्ट ऑफ द बिग कंट्रीज दे आर इक्विप्ड विद द एटॉमिक बॉम्ब, तो लिहाजा वो आपस में जंगों को अवॉइड करते हैं कि बिकॉज द एटॉमिक वार मीन्स द म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि ब्लड शेड, आप देखें पर्शियन एम्पायर की, रोमन और एथनियन एम्पायर से इतनी जंगें हुई, लाखों की तादाद में फौजी लड़ते थे और इतना कत्ल व गारत होता था कि डेड बॉडीज नहीं उठा उठा सकते थे शाम को, बिकॉज द बैटल ग्राउंड वॉज फुल ऑफ ब्लड। जंगेज खां मंगोलिया से उठता है, टर्की तक जाता है और वो यूरोप तक जाता है, तो उसने जितना स्लैटर किया, खोपड़ियों के मीनार तामीर किए, उस तरह की चीजें तो अब नहीं है। या आप देखें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से यूरोप में 30 साल जंग हुई बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। इन्होंने हजारों लोगों को मार दिया सिर्फ इस रिलीजियस डिफरेंस से। या आप कॉलोनियल ईरा, इंपीरियल ईरा आप देखते हैं तो व्हाट दीज यूरोपियन स्टेट, ये जब इन्होंने लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इन्वेड किया और कैप्चर किया, उन्होंने रेड इंडियंस को बेतहाशा मारा। यही लोग थे जिन्होंने अफ्रीका से लोगों को हंट किया और स्लेव की शक्ल में बाजारों में फरोख्त किया और डैकर्स के हवाले से उन पर जुल्म किए। ये चीजें अब तो नहीं है, यानी स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ब्रिटिश इंडिया में आए तो किस तरह उन लोगों को मारा। आप बैटल ऑफ प्लासी देख लें 1757, कितने लोग स्लैटर हुए। आप मैसूर की जंग देखें टीपू सुल्तान और उसके वालिद हैदर अली से, इसी ब्रिटिश की, कितने लोग उन्होंने मारे, कितने शहीद किए। आप 1857 की म्यूटनी देख लें, कितने लोग हलाक हुए। आप जब यही ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो कितने अबोरिजिन्स मर्डर किए। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापानीज ने कितने कोरियंस को मारा और चाइनीज को मारा, और कितने ब्रोथल में रेप किया। अब बादशाह ने जाकर सॉरी किया और माफी मांगी उन औरतों से जो अभी सरवाइव कर चुकी हैं। उस वक्त वो 15-15, 16-16 साल की थी, जो अब 80-80 साल की हो चुकी हैं। उनको सॉरी किया और उनको पैसे पे किए कि यस वी यूज यू एज द प्रोस्टिट्यूट्स एट दैट टाइम। हमने आपको कैद किया और अपने फौजियों के लिए इस काम के लिए मुख्तस किया। ये हेनस क्राइम दुनिया में कमिट हुए। पॉइंट ये है कि इस वक्त के जो हालात हैं वो इंसान के ज़हन पर ज्यादा सवार होते हैं, इंसान ज्यादा परेशान होता है।
वो उसके ज़हन पर ज़्यादा असर छोड़ता है। लेकिन माजी के जो गुजरे हुए वाक़यात होते हैं वो ज़हन से महव हो जाते हैं। अगर ओल्ड स्कार्स अगर नज़र नहीं आते तो इट डजंट मीन द इवेंट्स हैव नॉट टेकन प्लेस। तो पॉइंट हम इसको यूं कंक्लूड करते हैं कि नो डाउट देयर इज अ विंटर वी आर पासिंग थ्रू नाउ, बट द विंटर ऑफ द पास्ट have been the very, very severe and many, many times severe. But the man is prone and likely to forget what happens in the past. तो दूसरी बात यह है कि इंसान की एक खूबी है कि अगर इसके ये डिफिकल्ट डेज आए हैं तो मैन हैज द resilience and the power to set the things right. If bad days have gone, I mean those bad days, and comparatively the better world has set in, it means the man has the capacity to change it. जैसे शाले ने कहा, if the winter has come, it doesn't mean the spring is far behind. The point ये है, whatever the bad situation is there, there is always a light at the end of the tunnel and there is a silver line in the cloud. Thank you very much for listening. God bless you.